डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस है हमारा क्लास 8। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन दिया था। आपके आसपास जो हैं देयर आर नंबर ऑफ़ मटेरियल्स जो आपके आसपास लोकेलिटी में पाए जाते हैं। जैसे आप आयरन ले लें, एल्युमिनियम ले लें, कॉपर ले लें। देयर आर सम मटेरियल्स जैसे वुड है, स्ट्रा है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपके आसपास। अगर आप आयरन को ले लें, कोल है हमारे पास, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। तो इनके आप देखें कि अपीयरेंस कैसी है इनकी और हार्डनेस क्या है। जैसे आयरन है शाइनी, कोल है डल, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? इनमें से आप किसको मेटल कहेंगे और किसको नॉन मेटल कहेंगे? ना मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। हम मेटल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स को आप नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहले आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स की अपीयरेंस आती है, शेप आती है, साइज आता है। हम देखेंगे कि आपने ब्लैक स्मिथ को अक्सर देखा होता बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। आपने अक्सर ब्लैक स्मिथ को देखा होता है जब वो किसी आयरन पीस को बीट करता है, लाइक स्पेड है, शोवेल है, एक्स है। तो बीट करके उसकी शेप जो है ये चेंज करता है। वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ब्लैक स्मिथ जो है वो एक आयरन को मार के उसकी शेप चेंज करता है, क्या इसी तरह अगर आप वुड लोगे, थोड़ा सा वुड का पीस, उसी को ऊपर से बीट करके हम उसकी शेप चेंज करते हैं? इसी तरह ये नहीं हो सकता है कि जैसे हम आयरन को बीट करके उसकी शेप चेंज करते हैं, लाइक एक्स है, नाइफ है, बाकी चीज़ें हैं, वुड को बीट करके हम उसकी शेप नहीं बदल सकते। वो टूट सकता है लेकिन शेप उसकी चेंज नहीं हो सकती है। इसी तरह अगर आप आयरन नेल ले लें या कोल पीस ले लें या एल्युमिनियम ले लें, वायर एंड पेंसिल लेड ले लें, फिर इनको आयरन नेल को बीट करो विथ हैमर से, बट टेक केयर दैट डू नॉट हर्ट योर सेल्फ। ट्राई टू हिट हार्ड एंड ऑल्सो द एल्युमिनियम। फिर एल्युमिनियम पे ये करो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस। फिर कोल को पीस को भी बीट करो हैमर से, एंड पेंसिल लेड जो है इसको भी बीट करो, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन जो है रिकॉर्ड करो। तो ऑब्जर्वेशन में साफ है, जब आप आयरन नेल को बीट करोगे तो इट कैन फ्लैट होगा। इसी तरह से कोल पीस जब आप करोगे तो ब्रेक होगा इनटू पीसेस। इसी तरह से एल्युमिनियम जो है तो फ्लैटन होगा, एंड पेंसिल लेड जो है ब्रेक इनटू पीसेस होगा। नाउ यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज्ड इन बीटिंग। जब आयरन नेल को आपने बीट किया तो शेप चेंज हुई, एल्युमिनियम को बीट किया तो शेप चेंज हुई।
इसी तरह से जब आपने पेंसिल लेड को बीट किया तो ब्रेक हुआ, इसी तरह कोल पीस को बीट किया तो ये भी ब्रेक हुआ। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। इसी तरह जो आपने देखा होगा कि जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, ये फॉयल फूड को रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द property of metals by which they can be beaten into thin sheets। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको हम थिन शीट्स में बीट करके थिन शीट्स बनाते हैं, इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी। उस मेटल्स की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। यानी आप मेटल्स को बीट करते हैं थिन शीट्स में, बाय बीटिंग, तो इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मेटल्स की है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल आपने देखा या पेंसिल देखा, लेड आपने, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। वो जब हमने बीट किए तो वो टूट गए, तो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए हम कोल को या पेंसिल लेड को मेटल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। और एल्युमिनियम को और कॉपर को हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी बीट देम इनटू शीट्स, द प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। उसके बाद दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, तो एक हुआ मैलिएबिलिटी, वी कैन बीट देम इनटू शीट्स, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, thin sheets, that is known as the property is known as malleability। And the other property of metal is the property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility। एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की है जिसमें इसको हम मेटल को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, उसको हम डक्टाइलिटी कहते हैं। जिस तरह कॉपर को हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी घर में जो कॉपर की वायर लगी होती है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी वायर्स होते हैं। दैट कैन बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइलिटी है। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये डिफरेंट आयरन शीट्स जो होते हैं, जो जब वो नीचे गिरते हैं तो डिफरेंट साउंड्स पैदा करते हैं। A piece of coal on the floor you can drop it and you can experience different type of sound। Similarly when you आपका प्लेट जो है हाथ से गिरता है तो डिफरेंट साउंड उसका आता है। तो do you note any difference in the sound produces the things made of metals। एक और प्रॉपर्टी जो है, जो थिंग्स मेटल्स के बने होते हैं, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब आप उनको स्ट्रक करेंगे हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड, एक दो बॉक्स आपके पास हैं, एक वुड का है, एंड अदर मेड ऑफ मेटल, दूसरा मेटल का है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है मेड ऑफ मेटल, बाय विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल, स्ट्राइक बोथ बॉक्सेस। जब आप स्ट्राइक करोगे बोथ बॉक्सेस को तो आप बता सकते हो कि कौन सा मेटल का है। सिंस द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम सोनोरस कहते हैं। This is the third property of metals, that is sonorous। They produce ringing sound। The materials other than metals are not sonorous। वो materials जो other than metals होते हैं, यानी metals के बगैर वो sonorous नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको हम non metals के ग्रुप में डाल देते हैं। Now after performing the above activities, इनसे हमें क्या पता चला? We say that some materials are hard। तो हमें पता चला कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, लेस स्ट्रेस होते हैं, मैलिएबल होते हैं,
और डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं। तो ये जो है सोनोरस जो प्रॉपर्टी है उनकी हार्डनेस है, लस्ट्रस है, मैलिएबिलिटी है, और इसके साथ साथ ये सब जो है कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये मेटल्स मटेरियल्स जो हैं मेटल्स ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये मटेरियल्स जो जनरली जिन मटेरियल्स में दे जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑल कॉल्ड मेटल्स, इनको हम मेटल्स कहते हैं। तो इनकी एग्जांपल अगर आपको ले लें तो एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब आपको जो मिलेंगे ये मेटल्स की एग्जांपल है। और इन कंट्रास्ट जो मटेरियल्स हैं लाइक कोल है, सल्फर है, दे आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, तो दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मॉस, ये ब्रेक होते हैं पाउडरी मॉस में ऑन टैपिंग विद हैमर, एंड दे आर नॉट सोनोरस, वो सोनोरस भी नहीं हैं, एंड आर पावर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पावर कंडक्टर होते हैं। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, एक्स्ट्रा। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मेटल्स जो है कौन कौन से मेटल है, जो कोई अगर कोई लिक्विड शक्ल में कोई मेटल है या नहीं है, इसके आगे कल बताएंगे आपको।